मैं राजा सर आपके समक्ष आ गए। आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आईटीआई में दाखिला ले चुके हैं या आईटीआई फाइनल कर चुके हैं, या जिसके अंदर देश सेवा करने का जुनून है, जो देश सेवा के लिए तत्पर है। उनके सामने हर नौकरी बेकार है, सिर्फ देश सेवा के अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचता है। वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का जो बहाली है बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर राज्यों के लिए है, या इवन आप बिहार से भी बिलोंग करते हैं तो बिहार का भी इसमें सीट दिखेगा। यदि बात किया जाए तो लगभग 24,500 की लगभग रिक्तियां आई है और इसमें एग्जाम के द्वारा लिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एनसीसी करना जरूरी है या नहीं है, ठीक है ना। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा एसएससी के माध्यम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो बहाली निकल करके आई है, लगभग 24,500 के आसपास में है। और आप यदि बिहार से बिलोंग करते हैं, आप यदि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप यदि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, या मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग, दिल्ली से बिलोंग, महाराष्ट्र से बिलोंग, सबके लिए, या केरला से या विशाखापट्टनम से, कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हैं तो सबके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए, इसको मत मिस कीजिएगा। ये बहुत ही बड़ी बहाली है। और आपको कह दे कि देश सेवा के लिए आप सोचते हैं कि एसएसबी में जाने, एसएसबी में इससे जा सकते हैं। आप आईटी मतलब सीआरपीएफ में जाने तो सीआरपीएफ में भी जा सकते हैं। हर चीज सीआईएसएफ में भी जा सकते हैं। कैटेगरी वाइज है, कैसे है कि सारे वस्तु स्थिति पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही बड़ी, और आज है 31 तारीख और आज से ही फॉर्म फिल हो रहा है और आप बिल्कुल जाकर रजिस्ट्रेशन करें। इसका एग्जाम भी होगा, एग्जाम भी बहुत मतलब आसान वे में होता है। हम सारे वस्तु स्थिति पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते उस लेटर पे, जो लेटर पे हम चर्चा करें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ध्यान से समझिएगा सारा वस्तु स्थिति। देखिए, ये है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल मतलब पब्लिक ग्रीवेंस एंड पर्सन्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब जीडी का ये बहाली है, ठीक है ना। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से आया है और ये लगभग 24,000 के आसपास में बहालियां आई है। और आपका लास्ट डेट बता देते हैं कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30/11/2022 तक आपका लास्ट फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। और आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप सबमिट कीजिएगा तो वो आपका 27/10 से हो रहा है, मतलब 27 अक्टूबर से हो रहा है ये आप यहाँ। और आपका एग्जाम जो होगा, देखिए शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी पे मतलब बेस्ट एग्जाम होगा और जनवरी 2023 में होगा। हम सारा वस्तु स्थिति पे चर्चा करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। लेकिन ये पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। इस तरह का हमेशा अपडेट मिलते रहता है। देखिए यहाँ पे सीट की बात करें तो 24,369 सीट है, ठीक है ना। पे स्केल की बात किया जाए तो 18,000 से लेकर के 56,900 तक का है इसका पे स्केल है, ठीक है ना। और हम आपको मैक्सिमम मतलब काफी, देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे कह रहा है क्या, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन of India, vacancies in caps and AR are state UT area wise and hence a candidate must be सबमिट मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब सबमिट करना पड़ेगा कि आप किस एरिया से हैं। जैसे आप बिहार से हैं तो आपको मतलब आवासीय यहाँ का देना पड़ेगा। यदि आप यूपी से हैं तो यूपी का आवासीय देना पड़ेगा, उसी तरह से। और एज रिलैक्सेशन में आपको बता दें कि मैक्सिमम होना चाहिए 23 साल और मिनिमम होना चाहिए 18 वर्ष। लेकिन एज रिलैक्सेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसी के अंतर्गत आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे SC/ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और एक्स-मैन के लिए 3 ईयर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है ना। तो मतलब ये एक्स सर्विसमैन के लिए तो इस तरह का आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ज्यादा विषय वस्तु स्थिति पे नहीं है, हम जाकर के डायरेक्ट हम लेकर के चलते हैं आप अपने प्रोसेस ऑफ द, देखिए सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए तो ये आपका SC/ST या EWS जो भी हो तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम आपको लेकर के चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे एनसीसी के लिए। हम स्पेशली आज लाइव आएंगे, ठीक है ना, 11:30 में हम आपको बताएंगे। एप्लीकेशन फी आपको, देखिए एप्लीकेशन फी आपको 100 रुपया है। आप इंडिया के किसी भी कोना से आपको 100 रुपया लगेगा मतलब आपका फी, ठीक है ना। ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट अप टू 1/12/2022 तक। मतलब क्या कह रहा है कि ऑनलाइन आप यदि पे करना चाहते हैं इसका एग्जाम फी तो आपको कब पे कर देना है, 1 दिसंबर तक पे कर देना है। अब देखिए सेंटर आपको देना पड़ेगा। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, जैसे सबके लिए हम बात करेंगे, जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं तब भागलपुर में भी आपका सेंटर है। ध्यान से समझिएगा सभी, भागलपुर में भी आपका सेंटर है, मुजफ्फरपुर में भी। बस आपको कोड डालना होगा ऑनलाइन में। देखिए याद है, याद कर लीजिएगा, पहले कोड देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तब जाकर के फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। और एड्रेस के लिए आप देख लीजिए पर्सनल, देखिए पर्सनल डायरेक्टेड CR मतलब सेंट्रल रीजन सिलेक्शन कमीशन, देखिए 34A
महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज, ये उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर भी सेंटर है, मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर में भी सेंटर है, पटना में भी सेंटर है, पूर्णिया में भी सेंटर है, आगरा में भी सेंटर है, बरेली में भी, गोरखपुर में भी, झांसी में भी, कानपुर में। मतलब यूपी और बिहार से आप बिलोंग करते हैं तो आप 1 नंबर वाला पोस्ट कोड दीजिएगा, और आप यूपी से होंगे तो आपको बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या वाराणसी में आप फॉर्म डालिएगा, मतलब एग्जाम सेंटर दीजिएगा। यदि महिला है तब पर भी आप डालिएगा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, आप यदि बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप डालिएगा, ठीक है ना। तो हमको नहीं लगता कि आपका कोई भी एग्जाम काफी दूर जाना पड़ेगा देने। झारखंड से बिलोंग करते हैं तो कटक हो गया, राउरकेला हो गया, संबलपुर हो गया, गैंगटॉक हो गया और कलकत्ता हो गया, ये आपका मतलब ये आपका सेंटर जाएगा, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, देखिए ये 4 स्टेट है यहाँ पे, झारखंड है, उड़ीसा है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। तो बहुत ही बड़ी बहाली है, लगभग 24,000 के आसपास में बहाली है, तो ये छोट मोट बहाली है नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है ना। और देखिए एग्जाम सिलेक्शन हम बता देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा बहुत आसान एग्जाम होता है, 1 घंटा का एग्जाम होगा। पार्ट ए जो है आपका मतलब क्या चीज का होगा, पार्ट ए आपका सिर्फ रीजनिंग होगा, और रीजनिंग भी ज्यादा टफ नहीं पूछता, काफी आसान पूछता है। और जनरल नॉलेज, जीके, जीएस जो होता है आपका लूसेंट आप अपडेट कर लीजिए, विविध से लेकर के खेलकूद से लेकर के आप इतिहास भूगोल जो भी हो उसको देख लीजिएगा, ऑनलाइन और क्वेश्चन। उसके बाद मैथमेटिक्स है, मतलब अर्थमेटिक मैथमेटिक्स से होगा। हिंदी लीजिए या इंग्लिश से लीजिए, टोटल देखा जाए तो 20 20 40 20 60 20 80 80 नंबर का 80 को क्वेश्चन रहेगा, और टोटल नंबर देखिए 40 40 80 40 120 160 नंबर का एग्जाम होगा आपका, ठीक है ना। और आप समझ जाइए कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है ना, और 60 मिनट का टाइम होगा, ठीक। तो ये आपका हो गया, पता चल गया ही होगा आपको, ठीक है ना। और आप देख लीजिए यहाँ पे आगे काफी इंपॉर्टेंट चीज हम बताते जा रहे हैं। देखिए आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, कब, जब एग्जाम रिटन टेस्ट निकल जाएगा तब फिजिकल टेस्ट में क्या होना चाहिए आपको, मतलब देख लीजिए इतना का मतलब देख रहे हैं यहाँ पे दौड़ उड़ भी करवाती है, जैसे यहाँ पे देख रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए कि मेल 107 सेंटीमीटर मतलब 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। जिनका हाइट इतना नहीं तो वीडियो मत देखिए तो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो इतना हाइट होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। और आप यहाँ पे देख लीजिए एक और चीज, ये सब चीज देखिए कहता है क्या कि चेस्ट के बारे में, कि आप बिन फुलाए चेस्ट को आप कितना मतलब 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप पहले इस क्राइटेरिया को माप लीजिएगा तभी जाकर के फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। और आप फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर कम से कम एक्सटेंड करना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए उसका, ठीक है ना। तो ये सारा चीज प्रक्रिया है। आपका लास्ट डेट आपको पता है 30 नवंबर तक है। फी पे करने का मतलब फी पे करने का आपका डेट है 1 दिसंबर तक है, आप बिल्कुल कर लीजिए। देखिए जब आपका एग्जाम रिजल्ट आएगा तब उसके बाद क्या होता है कि आप अपना चॉइस दे सकते हैं कि किस विभाग में जाना चाहते हैं। बीएसएफ में जाना चाहते हैं, सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं, सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, एसएसबी में जाना चाहते हैं, आईटीबीपी में जाना चाहते हैं, असम राइफल में जाना चाहते हैं, एसएसएफ में या एनसीबी में। अब हम आपको बताते हैं कि ये कौन सा बच्चा कौन सा चॉइस लेता है। मैक्सिमम बच्चे चॉइस लेते हैं सीआईएसएफ, 1 नंबर चॉइस होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। किसी इंडस्ट्री, किसी केंद्र सरकार का, या जैसे एयरपोर्ट हो गया, चाहे रेलवे मार्ग हो गया, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का जो काम होता है, जो सुरक्षा प्रदान देती है, सीआईएसएफ देती है, ठीक है ना। आप जा करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ हमारा मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, ये हमारे केंद्र में, हमारे राज्य में ही घूमते रहते हैं, अच्छे रहते हैं ये, ठीक है ना। लास्ट में जाता है असम राइफल, उसके बाद जाता है आईटीबीपी, ठीक है ना, मतलब ये तिब्बत कुछ है ये इसका, ठीक है ना। उसके बाद जाता है बीएसएफ, तब लास्ट में जाता है एसएसबी, ठीक है ना। तो एनएसबी इसी तरह के कैटेगरी वाइज अपना मतलब रैंक के अकॉर्डिंग अपना अपडेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, जानकारी देना। तो हम आपको दिए, तो आपको लगता है कि सच में ये करना है, बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरिए, मिस मत कीजिए और अपडेट कीजिए, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे कि आपको एनसीसी करना जरूरी है या नहीं है, ठीक है ना गाइज। ओके, बाय बाय।